Good morning, sir. तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉसिल फ्यूल्स, कर रहे थे। Yes, sir. Yes, sir. सभी को याद होगा लास्ट टॉपिक हम लोगों का फॉसिल फ्यूल्स था। मैंने आपको बताया Yes, था कि sir. फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच गॉट बरीड अंडर द अर्थ्स क्रस्ट बिफोर मिलियन ईयर्स एगो। बहुत समय पहले जो प्लांट और एनिमल जमीन में दब गए वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं आज? फॉसिल्स में। Fossils. Yes, sir. अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस which provides energy in profitable amount. Profitable amount. ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रॉफिटेबल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस Heat. करते हैं, Heat. एनर्जी देते हैं। दे आर नोन एज Fuel. Fuel. फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ओनली Yes, फ्यूल्स, sir. नॉट Yes, sir. फॉसिल फ्यूल्स, दे आर नोन एज फ्यूल्स। सर वीडियो ऑफ हो गई। वही देख रहे हैं, होना नहीं चाहिए ऐसा। क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. सर इसे मिटा दें अब। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल से ये बने कैसे? ठीक है, Yes, sir. तो देखो शुरुआत में किन किन चीजों की जरूरत होती है? सर वीडियो सबसे रुको। मिलियन ईयर्स पहले प्लांट्स, एनिमल्स और प्लैंक्टॉन्स, ये सारी चीजें जो थी ये सब क्या हुई जब अभी जमीन में, ठीक है, सर फॉसिल्स बन गई सर। गॉट बरीड अंडर द अर्थ crust
जब ये अर्थ क्रस्ट में दब गई, एयर चल रही है सब मेरी काम नहीं कर रही है जी। इसका अपने फोन का स्क्रीनशॉट अब सर आप सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ग्रुप पर सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर कुछ। सर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। सर दिख नहीं रहा है ठीक से। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर सर आपका माइक बंद है। अनम्यूट करिए। बेटा 1 मिनट होल्ड हो जाइए, मैं सर से जरा स्क्रीन शेयर कर रहा था, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बात कर पा रहा हूँ। बच्चों की फीस ज्यादा जमा है और अटेंडेंस कम है। या तो आप लोगों की तरफ से अटेंडेंस कम जा रही है या अटेंडेंस आने के बाद हमने पर्सनल बात करी थी अगर हम तो अटेंडेंस ले रहे हैं अटेंडेंस ले रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है कि परसेंट चल रहा है पूरे अगस्त महीने में नहीं करना पड़ा। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे रेगुलर किसी क्लास में आते हैं, किसी में नहीं आ पाते। वैसे वाले अटेंडेंस नहीं है अलग से दिखने वाली अलग से वाली भी है। हाँ तो वाली है ये सब अभी 22 स्टूडेंट हैं, ये हो गया 22 कपिंदर कौर। देखिए आ गई होंगी। ओके क्लास, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो क्लास में सर जो थे कुछ काम। तो देखो जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, प्लैंक्टॉन्स ये जो सी होती है, सी में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे आप कह सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर यस सर। में पाए जाते हैं या जो हमारी वाटर बॉडीज है वहां पाए जाते हैं। तो प्लांट्स जो थे वो दब गए, क्यों दब गए? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। उस टाइम जो नेचुरल प्रोसेस होती थी, जैसे आज से मिलियन ईयर्स पहले, ये यानी कितने साल पुरानी बात है, अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो ये टाइम था कार्बोनिफेरस एज। फेरस एज लगभग 360 मिलियन ईयर्स पुरानी। ठीक है, यस सर ये बात समझ में आई? कार्बोनिफेरस एज का मतलब कितने साल पुरानी? लगभग यस 360
मिलियन ईयर्स पहले, 360 million years ago. ठीक है। ये प्लांट्स Yes, जो थे sir. जमीन से दब गए। क्यों दब गए? कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से। उस टाइम नेचुरल प्रोसेस क्या होती थी? जैसे अर्थक्वेक आ जाया करते थे। क्या होते थे? अर्थक्वेक, Earthquake. या जो मीटेराइट आ जाते थे अर्थक्वेक, एस्टेरॉइड, या मीटियोर्स, या जो मीटियोर हुआ करते थे, ये अर्थ पे गिर जाते थे। इस वजह से क्या होता था, जो जमीन होती थी वो उलट पलट जाती थी, ठीक है। Yes, sir. तो इस वजह से ये प्लांट्स और एनिमल जो थे वो जमीन में दब गए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरा। स्टेप 1 था ये हमारा, स्टेप 1, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? Yes, sir. मिटा दे इसे अब? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स थे ये दो जगह पे दबे, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स जो थे ये दो जगह पे जाके दब गए। एक तो क्या हुआ कि अर्थ की सरफेस में ही दब गए, ठीक है। और कुछ कहां चले गए? अंडर शैलो सी बेड्स। कुछ कहां चले गए? शैलो सी बेड्स में। सी बेड मतलब समुद्र का तल होता है वहां पर, ठीक है। Okay, sir. समझ रहे हो ये बात? Yes, कुछ sir. क्या हुआ, जमीन में दब गए, कुछ सी बेड में दब गए, ठीक है। Yes, sir. ये सेकंड स्टेप था। अलग अलग जगह पे दबे। तो ये किसमें कन्वर्ट हुए? कोल में। और ये किसमें कन्वर्ट हुए? पेट्रोलियम, ठीक है। ये किसमें Yes, sir. कन्वर्ट हो गए? कोल में। और ये किसमें कन्वर्ट Coal. हो गए? Petroleum. ठीक है। और कोल और Yes, sir. पेट्रोलियम जहां जहां पे भी बनता था वहां से जो गैस प्रोड्यूस होती थी वो कहलाती थी नेचुरल गैस। क्या कहलाती है? Natural gas. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. Done. ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? विशिष्टा कुछ कह रही है? विशिष्टा कुछ पूछ रही हो? ये मिटा दे? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या हुआ जब ये सब दब गए? थर्ड स्टेप, जब ये सब दब गए तो क्या हुआ? जमीन के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर जो था वो बढ़ने लगा ड्यू टू द passage of time
temperature and pressure increase inside the earth's crust. Inside the earth crust. ठीक है? Yes, sir. क्या होता है आपने देखा होगा, जब कहीं पर कोई चीज फूट जाती है धीरे धीरे वहां पे क्या होती है, मिट्टी की नई परत जम जाती है और धीरे धीरे वो लेवल ऊंचा होता चला जाता है। हो जाता है या नहीं? Yes, sir. प्रांजल, प्रांजल, Yes, sir. Yes, केवल sir. आवाज की आती है, बाकी लोग तो बोलते ही नहीं है कुछ। Yes, sir. विशिष्टा, सब सब विशिष्टा, वापला हो गया No, sir. सिग्नल Clear. सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता होगा। तो क्या होता है, जब टाइम बीता तो जमीन क्या हुई, लेयर्स दबती चली गई, ऊपर बनती चली गई। तो मान लिया क्या हुआ, कोई एनिमल मान लिया यहाँ पे रहता था शुरुआत में, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे मान लिया, ठीक है, और प्लांट्स भी लगे हुए थे बहुत सारे। और क्या हुआ, ये टूट फूट गए, ये सब क्या हुए, टूट फूट गए और इनके ऊपर जमीन की एक लेयर बन गई, फिर एक और लेयर बन गई, फिर एक और लेयर बन गई। तो क्या हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हर बार? Yes, sir. Yes, sir. ये एनिमल्स है, प्लांट्स है, ठीक है, यहाँ पर एनिमल और प्लांट है तुम्हारे, जरा साफ साफ लिख दे तो दिख भी जाएगा। एनिमल और प्लांट। अब ये क्या हुआ, मान लिया तुम्हारे ऊपर हमने पहले 10 किलो का वजन रखा तो तुम थोड़ा सा दबोगे, फिर एक और 10 किलो रख दिया, थोड़ा और दब जाओगे, फिर एक और 10 किलो रख दिया तो और दब जाओगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रेशर आपको दबाएगा कि नहीं दबाएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेयर बनती जा रही थी और वो काफी बड़े एरिया में बन रही थी, इसीलिए उनका वजन भी बहुत ज्यादा था, Yes, ठीक है। sir. Yes, और sir. हम लोग की अर्थ में खुद की अपनी हीट होती है, होती है Yes, Yes, sir. sir. ग्राउंड में। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में वो गर्मी जो होती है वो बाहर निकलती है जमीन से। Yes, sir. Yes, sir. तो जमीन जो गर्मी होती है वो बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे लेयर बढ़ेंगी वैसे वैसे गर्मी अंदर की बढ़ती जाएगी। तो बढ़ती यहाँ पे जाएगी। क्या हुआ, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ऑक्सीजन तो एब्सेंट थी, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या थी, एब्सेंट थी, ठीक है। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, Yes, sir. Done. मिटा दे इसे। Yes, sir. अब देखो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, स्टेप 4 में एनारोबिक बैक्टीरिया Decomposing. of the matter
in the सर अब फिर से धुंधला दिखाई दे रहा था। absence of air। ठीक है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया थी इसने क्या किया, बरिड मैटर को क्या करना शुरू कर दिया, डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। जमीन में जब कोई चीज दबती है तो वो धीरे धीरे गलने लगती है। यस सर। सर तो गलने में क्या हुआ, जो एनर्जी थी, ठीक है, सॉरी, जो Yes, sir. मटेरियल थे वो सारे के सारे मटेरियल ब्रेक होने लगे और क्या फॉर्मेशन होने लगा, एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट। This forms fossil fuels। सर बरीड के बाद क्या लिखा है सर? किसके बाद? मॉल्टन। सर बरीड के बाद सर मॉल्टन। मैटर। मॉल्टन मैटर। ओके। बरीड मैटर, ठीक है। यस सर। भरत, यस सर। मैटर लिखा है ये, ओके सर। तो क्या हुआ, क्या बन गया, फॉसिल फ्यूल बन गया धीरे धीरे, ठीक है। यस सर। सबको ये बात क्लियर है कि फॉसिल फ्यूल बने कैसे? Yes, sir. यस सर। तो ये तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Okay, sir. Sir, done. सर केमिकल, Yes, सर sir, done. केमिकल के बाद सर क्या लिखा है? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन उसके बाद स्टार्ट। स्टार्ट्स, ओके सर। ठीक है। अब सिग्नल साफ नहीं आ रहा है लग रहा है, मिटा दे इसे। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर अब देखो क्वेश्चन है कि फॉसिल फ्यूल्स में एनर्जी कहां से आई, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन क्या होता है, फ्रॉम वेयर एनर्जी, फ्रॉम वेयर फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन एनर्जी, वो बता सकता है फॉसिल फ्यूल को एनर्जी कहां से मिली? सर हीट से। नहीं, अगर आप किसी चीज को हीट देते हो तो वो आपको एनर्जी देता है क्या? देखो फॉसिल वीडियो सर रुक गई सर, आवाज भी नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा? फॉसिल फ्यूल गेट एनर्जी। क्या कह रहे हो भरत बेटा? फॉसिल फ्यूल गेट एनर्जी। फ्रॉम वेयर फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स को एनर्जी कहां से मिली, ठीक है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल को एनर्जी देखो, प्लांट्स और एनिमल्स इस टाइम प्रेजेंट हैं कार्बोनिफेरस एज में, तो वो फोटोसिंथेसिस तो करते ही थे। यस सर। करते थे। तो वो जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे जो एनर्जी थी वो उनके अंदर स्टोर हो गई, यस सर। तो ये जो मिलियन ईयर्स पहले उनमें स्टोर हो गई थी, आज हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है।
Okay, sir. Fossil fuels often from by the process of photosynthesis Photosynthesis. प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स कैसे लेते थे? रेस्पिरेशन के थ्रू। Yes, sir. Sir, and humans भी. है Sir, humans भी respiration के. आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। Sir, humans भी sir लेते थे sir respiration के through. ह्यूमंस ने रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी ली ना। Yes, sir. Yes, sir. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों करते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. sir. तो इस तरीके से हम लोग की बॉडी में जो भी एनिमल, जो भी प्लांट उस टाइम पर रहते थे, उनकी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो गई और वही स्टोर एनर्जी आज हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, Yes, sir. सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. This was the process by which fossil fuels are formed. इससे fossil fuel form हुए हैं। ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक की प्रोसेस में किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। कोल फॉर्मेशन एंड पेट्रोलियम फॉर्मेशन सेपरेट टॉपिक्स। किसी को कुछ पूछना है? Sir, बहुत बनाते सारे कैसे? सर एनर्जी बनाते कैसे थे सर? कौन? सर फॉसिल फ्यूल्स। बेटा यही तो क्वेश्चन है, वो एनर्जी बनाते नहीं है, उनके अंदर स्टोर है। सर एनर्जी जब बनती सर वो नहीं है। सॉइल में सर जब सर वो सॉइल में सर मिल जाते हैं तो सर सॉइल को सब वापस कर देते हैं सर न्यूट्रिएंट्स को सर। ऐसा नहीं है, सॉइल को न्यूट्रिएंट वापस कर देते तो वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उन्होंने न्यूट्रिएंट ना तो वो वापस कर पाए सही से, ना ही वो सारा का सारा डिकम्पोज हुए जैसे बाकी सब्सटेंस डिकम्पोज होते हैं। आ रही बात समझ में? इसीलिए तो वो फॉसिल फ्यूल है। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल दब जाते हैं जमीन के अंदर, लेकिन वो सब फॉसिल फ्यूल तो नहीं बन जाते। Yes, sir. तो जो प्लांट और एनिमल दबे, उनके क्या हुए? बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, उनकी एनर्जी क्या हुई? स्टोर हो गई। जो उन्होंने अपने टाइम पर बनाई थी वो बाहर भी नहीं निकल पाई, तो वो सब अंदर इकट्ठा होती रही। आज जब उन्हें निकाल के जलाते हैं या उन्हें कंज्यूम करते हैं तो वो जो बॉन्ड उन्होंने बनाए थे वो ब्रेक होते हैं, उसी के बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। समझ आया भरत? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. और किसी को कुछ नहीं पूछना है? No, sir. सर हाँ